नमस्कार साथियों, मैं दिनेश द्विज स्वागत करता हूं आपका इस शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश तथा समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश की इस अनूठी पहल में, जिसका की नाम है लर्निंग फ्रॉम होम हर घर पाठशाला। आई होप कि आप इस लर्निंग सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सीखने का क्रम। मेरे प्यारे दोस्तों, चलो अब एक बड़े महत्वपूर्ण विषय की बात कर लें, जिसे हम कहते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्राय बार ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात किया जाता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि जैसे समय पर। चलो सबसे पहले हम स्थिति समय ग्राफ की बात करें। स्थिति मतलब वस्तु की दूरी। यदि आप एक गेंद को जमीन पर लुढ़काते हैं तो आप देखेंगे कि विभिन्न समय पर गेंद की विभिन्न स्थितियां होती हैं। विभिन्न क्षणों और तदनुसार गेंद की विभिन्न स्थितियों की मूल बिंदु से दूरियों को ग्राफ पर प्रकट करने से हमें एक निश्चित रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार की रेखा को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। सामान्यतः समय को हम x अक्ष पर दर्शाते हैं और वस्तु की स्थिति y अक्ष पर दर्शाई जाती है। अब हम मूल बिंदु से 20 मीटर दूर विराम अवस्था में वस्तु के लिए एक स्थिति समय ग्राफ खींचते हैं। वस्तु की स्थिति 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड के बाद क्या होगी? आप ग्राफ में देख रहे होंगे कि विराम अवस्था में वस्तु के लिए समय स्थितीय ग्राफ एक समांतर सीधी रेखा है। चलो अब बात करते हैं एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ की। आइए अब हम एक अन्य परिस्थिति पर विचार करें, जिसमें एक वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। उदाहरण के लिए, यदि प्रत्येक वस्तु 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। याद कीजिए, हमने अपने चैप्टर की शुरुआत, जो गति वाला पाठ है, उसके शुरुआत में ही हमने एक समान गति, असमान गति के बारे में अपनी समझ विकसित की थी। वो समझ हमारी यहाँ ग्राफ में काम आएगी। उसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि यदि हम 5 सेकंड तक हुई गति का अध्ययन करें तो विभिन्न समय पर वस्तुओं की स्थिति निम्न सारणी के अनुसार दर्शाई जा सकती है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ऊपर हमने समय ले लिया और नीचे हमने उसकी स्थिति या उसकी दूरी ले ली। इन आंकड़ों का आलेख बनाने के लिए x अक्ष पर हमने समय ले लिया, जिसमें 1 सेंटीमीटर को 1 सेकंड माना, और स्थिति को y अक्ष पर लीजिए, जिसमें 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के बराबर हमने मान लिया। तो हमारे पास दूरी समय ग्राफ किस तरह का होगा, ये आप देख पा रहे हैं कि एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ हमारे पास किस तरह का है। ग्राफ एक सीधी रेखा है जो कि x अक्ष से एक कोण बनाती है। ऐसी गति जिसमें गतिशील वस्तु का वेग अचर रहे एक समान गति कहलाती है। इसकी स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष पर झुकी हुई सरल रेखा के रूप में होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। आइए अब हम असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ बनाएं। आइए अब हम एक रेलगाड़ी का उदाहरण लें जो एक स्टेशन से चलती है।
गति पकड़ती है तथा कुछ अवधि तक एक समान वेग से चलती है और दूसरे स्टेशन पर रुकने से पूर्व धीमी हो जाती है। इस उदाहरण में आप देखेंगे कि समय के समान अंतरालों में तय की गई दूरियां समान नहीं हैं। इस प्रकार की वस्तुओं के लिए स्थिति समय ग्राफ आप अपनी स्क्रीन पर चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। ध्यान दें कि त्वरित गति के लिए स्थिति समय ग्राफ एक सतत वक्र है, अतः वस्तु वेग में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में अत्यंत छोटे समय अंतराल में औसत या तात्क्षणिक वेग को परिभाषित करना उपयुक्त है। चलो अब अगले ग्राफ की बात करें, जिसे हम कहते हैं वेग समय ग्राफ। समय तो हमारे पास कांस्टेंट है, दूरी समय ग्राफ। यहां पर दूरी की जगह क्या बदल रहा है? सिर्फ वेग। तो एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को हम वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शा सकते हैं। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर हम दर्शाते हैं। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चित्र में देख भी पा रहे होंगे। यह x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होती है। मान लीजिए कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान वेग से गति कर रही है, तो इसका वेग समय ग्राफ आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इसमें वेग तो परिवर्तित हो रहा है समय के साथ, परंतु एक समान वेग से चल रही है वस्तु। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो तुम यहां से विस्थापन कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अब असमान गति के लिए वेग समय आलेख की हम बात करें। यदि समय के साथ वस्तु का वेग समान रूप से बदलता है तो त्वरण एक समान रहता है। इस प्रकार की गतिशील वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ सरल रेखा के रूप में होता है। जैसा कि समय अक्ष की ओर झुका रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं। चित्र में सरल रेखा AB द्वारा दर्शाया गया है। ग्राफ से स्पष्ट है कि एक समान समय अंतरालों में समान परिमाणों से वेग बढ़ता है। वस्तु का औसत त्वरण निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। एक्सेलरेशन v2 - v1 / t2 - t1। इस चेंज को हम डेल्टा, जो ये आप त्रिभुज सी देख रहे हैं, डेल्टा v / डेल्टा t के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। यहां इस त्रिभुज का मतलब है चेंज। यह सरल रेखा एक ढाल के रूप में हमारे पास दिखाई देती है। क्योंकि सरल रेखा का ढाल स्थिर रहता है, अतः वस्तु का त्वरण अचर रहता है। यद्यपि असमान गति के ऐसे प्रकरण हो सकते हैं जिनमें वेग परिवर्तन की दर अचर ना हो। देखो, इन वेग समय ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेग समय ग्राफ की सहायता से हम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विभिन्न क्षणों में वस्तु का त्वरण भी निर्धारित कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों थोड़ी सी जानकारी त्वरण के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। चलो अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर रहा आपका आज का होमवर्क, और यही होमवर्क आपको लिंक में वर्कशीट के रूप में भी उपलब्ध है। जैसा कि मैं पहले के वीडियोस में भी आपसे शेयर कर चुका हूं, होमवर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि होमवर्क के माध्यम से ही आपको पता लगता है कि आप कितना विषय में दक्ष हो पाए हैं, आप विषय वस्तु को कितना समझ पाए हैं। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।